हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान अपने कमरे में पहुंच जाते हैं और रात को सोने का ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन रौनक को नींद नहीं आती है। तो मुस्कान उठ जाती है। मुस्कान कहती है, आइए मेरी गोद में सर रख लीजिए। वो रौनक का सर गोद में रख के उनको सुलाने लगती है, लेकिन वो कुछ सोच रही होती है। रौनक फिर उठ जाता है। वो कहता है, क्या हुआ मुस्कान, आप ऐसे क्यों, क्या सोच रही हैं? तो फिर मुस्कान बताती है कि उसको टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा, कि क्या कहीं हमारी ये लड़ाई यहीं पे ख़त्म हो जाएगी या आगे भी फिर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो इसी टेंशन में होती है। लेकिन रौनक कहता है कि अब सर जी का पर्दाफाश होकर रहेगा, अब तुम देखना कि अब सर जी खुद कबूल करेंगे। और फिर वो मुस्कान को यकीन दिलाता है। इधर अगले दिन आप देखेंगे कि घर में सभी लोग तीज की तैयारी कर रहे होते हैं। तो लवली, डॉली और बुआ जी तैयार होती हैं। तो मुस्कान, रौनक पहुंचते हैं। लवली कहती है, आओ मुस्कान, तो अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो हम लोगों ने तीज की तैयारियां की हैं, ये देखो सभी के मायके से तीज का शगुन आया है। वो अपना दिखाती है, फिर मम्मी जी का दिखाती है, और सभी का शगुन वो दिखाती है। वो ये कहती, तुम्हारा कहाँ है, मायके से शगुन नहीं आया? फिर कहती, उफ, तुम्हारा तो मायका ही नहीं है, तुम्हारा मायका तो वो कोठा है, कोठे से थोड़ी ना शगुन आता है। और ये बात रौनक को अच्छी नहीं लगती है। लवली मुस्कान को ताने मार रही होती है। वो ये कहती है कि तुम्हारा मायका थोड़ी ना है। मुस्कान को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। इतने में वहाँ पर गायत्री जी आ जाती हैं। गायत्री जी कहती हैं कि क्यों, मुस्कान का मायका है ना, मुस्कान मेरी बेटी से भी बढ़ के है, तो मुस्कान का शगुन मैं ला के दूंगी ना। तो लवली कहती है, नहीं माँ, ये तो गलत बात है, ये थोड़ी ना होना चाहिए। तो गायत्री जी कहती है, नहीं, मुस्कान मेरी बेटी से भी बढ़ के है, इसीलिए मुस्कान का शगुन मैं ला कर दूंगी। तो लवली कहती है कि मैं इसके साथ, अगर ये यहाँ पर रहेगी तो मैं तीज का त्यौहार नहीं मनाऊंगी। तो फिर रौनक को ये बात बुरी लगती है, लेकिन गायत्री जी कहती हैं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, त्यौहार तो सबका साथ में मनना चाहिए। लेकिन लवली ये शर्त रख देती है। तो मुस्कान कहती है, ना नहीं माँ, कोई बात नहीं, आप लोग अपने हिसाब से तीज का त्यौहार मनाइए, जैसे चाहें वैसे मनाइए। और मुझे वैसे भी जॉब पे जाना है, मेरी ड्यूटी है आज, तो मुझे जाना होगा। तो फिर गायत्री जी कहती हैं कि अच्छा ठीक है, और फिर वो मुस्कान की बात मान लेती है। फिर रौनक और मुस्कान फिर वहाँ से वो लोग जाने के लिए कहते हैं, कि वो कहते हैं कि अच्छा मैं ज़रा मंदिर से, फिर उस तरह से हम निकल जाएंगे। वो कहते हैं ठीक है। इधर लवली ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। इधर गायत्री जी, सर जी और रौनक तीनों लोग जाते हैं मंदिर में। मंदिर में पंडित जी प्रसाद देते हैं, तो सर जी को भी देते हैं। सर जी वो प्रसाद वहीं पर खा लेते हैं, और रौनक को भी। इतने में वो लोग मंदिर से निकल ही रहे होते हैं, तो कोई आदमी आता है और सर जी को गन लगा करके किडनैप करता है। सर जी कहते हैं, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? तो वो ये कहता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना यहीं पे ठोक दूंगा। और रौनक से कहते हैं कि जा अपने बाप को चुप कर ले, वरना तेरे बाप को यहीं से भगवान के पास पहुंचा दूंगा। और फिर उनका किडनैप हो जाता है। वो मंदिर के पीछे वाले गोदाम में ले जाते हैं, और वहाँ पर उनको खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पर इतने में ये लोग वहाँ पर खड़े ही होते हैं। रौनक कहता है कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों लाए हो? और इतने में किसी के आने की एंट्री होती है। वो सब लोग देखते हैं, तो सामने से मुस्कान आती है, और मुस्कान को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और फिर मुस्कान कहती है उस आदमी से कि भैया आप जाओ। वो चला जाता है, और फिर सर जी खड़े होते हैं, तो मुस्कान उन पर गन सीधी कर देती है। गायत्री जी ये देखकर काफ़ी शॉक्ड होती है कि ये मुस्कान क्या कर रही है। सर जी कहते हैं कि गायत्री जी, देख लिया आपने, आप ही कह रही थी ना कि सब कुछ भूल जाओ, इन लोगों को माफ़ कर दो, पर ये लोग देख रहे हो, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। मुस्कान को देखा तुमने, मुस्कान, ये लड़की मुझे मारना चाहती है। और मुस्कान कहती है कि अब और कुछ नहीं, अब जो कुछ है अब फाइनल है, आज मैं अपने हाथों से आपको मार दूंगी, अपनी मम्मा की मौत का बदला मैं लेके रहूंगी। और फिर मुस्कान को गायत्री जी रोकती हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। वो कहती, आज मैं अपना बदला लेकर ही रहूंगी। और फिर रौनक मना करता है, लेकिन वो कहती, रौनक जी हट जाइए। और फिर सर जी भी वहीं पे खड़े होते हैं। वो सर जी की तरफ गन सीधी करके, और फिर वो गन चलाने के लिए आगे कर देती है, लोड करती है गन। रौनक बहुत मना करता है कि नहीं मुस्कान, तुम ये नहीं कर सकती हो। और सर जी घबराए हुए होते हैं। और इतने में रौनक देखता है कि मुस्कान ने रिवॉल्वर उठा ली है, और वो सीधी कर देती है लोड करके। सर जी घबरा जाते हैं,
और मुस्कान कहती है कि आज मैं अपनी मम्मा की मौत का बदला लेके ही रहूँगी और अब कुछ भी नहीं, कोई बदला नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं सीधे आपको गोली मार दूँगी। रौनक मना करता है, देखो मुस्कान, अभी तुम शांत दिमाग से सोचो, ये गलत है, तुम ये मत करो, हमने तुम्हें समझाया था ना, तुम हमारी बात मानो। इधर गायत्री जी भी समझाती हैं, लेकिन मुस्कान कहती है कि नहीं, आज मैं इनसे अपना बदला तो लेके ही रहूँगी। गायत्री जी कहती, मुस्कान बेटा मान जा, तू गलत सोच रही है, ये मत कर बेटा, नहीं कर। लेकिन वो नहीं मानती है और वो बंदूक लोड करती है और वो कहती है आज मैं सर जी को छोड़ूंगी नहीं, आज मैं अपनी बदला तो लेके ही रहूँगी। और वो तुरंत गोली चला देती है और जैसे ही वो गोली चलाती है सर जी के सामने रौनक आ जाता है, रौनक की गोली लग जाती है। गायत्री जी ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाती हैं और जब मुस्कान गोली चला देती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है और फिर वो रिवाल्वर वहीं पे छोड़ देती है और वो देखती है रौनक को गोली लग गई, वो चिल्लाती है रौनक जी, और रौनक वहीं पे गिर पड़ता है। अब गायत्री जी रौनक को लेकर के परेशान हो जाती है, वो कहते हैं रौनक बेटा आंखें खोल, बेटा आंखें खोल, तुझे कुछ नहीं हो सकता, रौनक बेटा आंखें खोल। और इधर मुस्कान रौनक करके चीख के आवाज़ देती है और अब रौनक की तरफ बढ़ती है, गायत्री जी उसे धक्का दे देती हैं और सर जी रौनक बचुआ कह करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। और इधर रौनक कहता है कि माँ, और इतने में रौनक वहीं पे आंखें बंद कर लेता है। अब गायत्री जी देखती है रौनक मर गया है और सर जी के सीने में एकदम से दर्द उठता है और आप देखेंगे कि वहाँ पे रौनक मर जाता है और गायत्री जी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वहाँ पे मुस्कान भी बैठी रो रही होती है। सर जी ज़मीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और फिर सर जी को होश आता है तो सर जी अपने कमरे में होते हैं। वो देखते हैं मैं यहाँ कैसे, और फिर वो ये सोचते हैं कि अरे मेरा रौनक मर गया, उसने मुस्कान ने उस रौनक को मार दिया। वो अपने कमरे से भागते हुए हॉल की तरफ आते हैं। वो कहते हैं और मुस्कान ने रौनक को मार दिया, रौनक मेरा मर गया और उसको पकड़ो। और इधर बुआ जी कहती बेटा क्या कह रहे हो भैया, आप ये क्या कह रहे हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनते, वो बार बार यही कह रहे होते हैं मेरे बचुआ को मार दिया। और इतने में वहाँ पर गायत्री जी आ जाती है। वो गायत्री जी से भी ये कहते हैं अरे गायत्री जी आप तो वहीं पे थी, आपने तो सब देखा है। वो कहती क्या कुछ नहीं है, आप यहीं थे, यहाँ पे तीज का प्रोग्राम हो रहा था ना। वो कहते काहे का तीज का प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था, हम लोग मंदिर गए थे ना, तो मंदिर के पीछे हमें ले जा करके वहाँ पर हमारे बेटे रौनक को मार दिया। इधर वो मुस्कान का गला पकड़ लेते हैं और वो दबाने लगते हैं तो रौनक एकदम से आ जाता है, वो बचाता है। तो सर जी रौनक को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं कि बच्चा तू जिंदा है और उसको गले लगा लेते हैं। गायत्री जी देखती हैं कि सर जी बहुत परेशान होते हैं और सर जी रौनक को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। गायत्री जी से कहते हैं देख रौनक हमारा जिंदा है। और गायत्री जी कहती ये आप क्या कह रहे हैं कि रौनक मर गया, ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है, आपको क्या हो गया है। और फिर रौनक सर जी को पकड़ता है और कहता है कि आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और गायत्री जी से कहता है माँ इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वो कहती चलो चलो, उन लोग बुआ जी से कहती आप लोग घर का ध्यान रखिए, हम इनको दिखा के आते हैं। और वहाँ पे लवली डॉली सभी लोग होते हैं और वहाँ पर बोल करके सर जी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और आप देखेंगे सर जी को हॉस्पिटल ले जा कर के और वो कहते हैं दवाई दिला के लाते हैं, गायत्री जी भी कहती हैं। और इधर सर जी के एकदम से उनके सर में दर्द होने लगता है तो गायत्री जी से वो कहते हैं कि इनको लिटानते हैं। तो इधर सर जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सभी लोग सर जी को हॉस्पिटल में शीशे से देख रहे होते हैं। रौनक ये देखकर काफ़ी खुश होता है और वो बताता है कि कैसे पंडित जी ने सर जी को वो जो प्रसाद दिया था उसमें नशा मिला हुआ था। पंडित जी को इशारा करके वो सर जी को खिलवा देते हैं। जैसे ही रौनक की गोली लगती है वो गिरता है, सर जी के सीने में दर्द उठता है, एकदम से बेहोश होने लगते हैं। रौनक अपनी एक आंख खोल के माँ को इशारा करता है, उनकी माँ देखती है कि अरे तू जिंदा है, और माँ को डांटती है ये क्या करता है। और फिर वो मुस्कान बताती है कि वो ये सब हमारा प्लान था माँ, अभी आप कुछ कहना नहीं, मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगा समझाऊंगा। और फिर रौनक मुस्कान को इशारा करता है कि माँ को बता दो। और फिर गायत्री जी मुस्कान की तरफ देखती हैं और मुस्कान से कहती हैं बेटा। तो रौनक कहता है कि माँ अभी हम आपको जो बता रहे हैं वो आप सुनिए और कुछ मत पूछिए। तो फिर जब घर पे सर जी को ले जाते हैं, एक शांत जगह पे लिटा देते हैं, फिर गायत्री जी कहती हैं पूछती हैं तो गायत्री जी को मुस्कान कहती है कि माँ एक सच है जो आपको पता होना चाहिए और आपको पता नहीं है। वो कहती है अब क्या। तो फिर वो डीएनए रिपोर्ट जो है सर जी और रौनक की वो गायत्री जी को दिखाती हैं। गायत्री जी वो डीएनए रिपोर्ट देखकर एकदम से टूट जाती है, वो कहती है इतना बड़ा झूठ। और फिर वो रोने लगती हैं। मुस्कान कहती है कि माँ यही सच है, सर जी के बेटे ही रौनक हैं, रौनक सर जी का ही खून है।
और फिर मुस्कान कहती है कि ये झूठ आपसे बोला गया था। और गायत्री जी बहुत टूट जाती हैं, वो रोने लगती हैं और फिर वो सोचती हैं कि ये क्या हो गया।